Hello friends, my name is Archana. In this video, I will tell about fundamental theorem of Galois theory. So before starting this theorem, let's see some definition and results which will be going to be used in our theorem. So the first definition is fixed field. What is fixed field? Let G be a group of automorphism of a field K. यानी कि K पे जितने भी automorphism है उसका ग्रुप हम ले लेते हैं G को. ठीक है. Then the set F naught. F naught कैसे डिफाइन है? X belongs to K such that sigma X equal to X for all X sigma belongs to G. सिग्मा जी से बिलोंग करने का क्या मतलब है? सिग्मा क्या होगी? एक ऑटोमॉर्फिज्म होगी ऑन फील्ड के, यानी कि फील्ड के पे जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म है उसके लिए सिग्मा ऑफ एक्स एक्स आ जाए तो ऐसे एक्स पॉइंट का जो सेट होएगा वो फिक्स फील्ड होएगा अंडर जी. ठीक है. एफ नोट कैसे डिफाइन है? के वे सारे एलिमेंट सच डेट सिग्मा एक्स इक्वल टू एक्स आ जाए फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू जी. जी क्या है? ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म. यहाँ पे जरूरी नहीं कि जी ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म हो, ग्रुप सब ग्रुप भी हो सकता है ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म. ठीक है. तो एफ नोट क्या हो जाएगा? सब फील्ड हो जाएगा के का. दिस सब फील्ड इज नोन एज फिक्स्ड फील्ड अंडर जी. Next definition is Galois extension. A finite extension K over F is said to be Galois extension of F if F is the fixed subfield of K under the group G of K, F of all F automorphism of K. मतलब कि अगर हमारे पास कोई फाइनाइट एक्सटेंशन गिवन है के ओवर एफ, अगर एफ हमारा फिक्स फील्ड हो जाए अंडर द ग्रुप जी ऑफ के कोमा एफ. ग्रुप कैसा है? ऑल एफ ऑटोमॉर्फिज्म का कोई ग्रुप है, उसके अंडर एफ हमारा फिक्स हो जाए, फिक्स सब फील्ड बन जाए तो डायमेंशन फाइनाइट डायमेंशन के ओवर एफ क्या हो जाती है? गैलोइस एक्सटेंशन हो जाती है. सिंपली हमें ये याद रखना है, अगर एफ हमारा फिक्स हो जाए अंडर द ग्रुप ऑफ ऑल एफ ऑटोमॉर्फिज्म तो हमारा जो फाइनाइट एक्सटेंशन है के ओवर एफ क्या हो जाएगा? गैलोइस एक्सटेंशन हो जाएगा. और इसकी नोटेशन हमें इसको लिख सकते हैं के सफिक्स में जी ऑफ के कोमा एफ. ये किसकी नोटेशन है? ये नोटेशन है फिक्स्ड सब फील्ड ऑफ के अंडर जी ऑफ के कोमा एफ, यानी कि फिक्स फील्ड ऑफ के अंडर जी ऑफ के कोमा एफ क्या हो जाए? एफ हो जाए. सिंपली हम इसमें ये कह रहे हैं कि एफ क्या हो जाए? फिक्स फील्ड हो जाए अंडर द ग्रुप जी ऑफ के कोमा एफ. तो हमारा जो एक्सटेंशन है वो गैलोइस एक्सटेंशन हो जाता है. अब हम रिजल्ट्स देखते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमारे थ्योरम में यूज़ होंगे. इफ़ के इज़ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ, के हमारा कोई फाइनाइट एक्सटेंशन है एफ का और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ क्या है? 0 है. देन के ओवर एफ क्या हो जाती है? एक सिंपल एक्सटेंशन बन जाती है. ठीक है. यानी कि हमारे पास कोई एक्सटेंशन गिवन है के ओवर एफ, तो जो सब फील्ड है एफ अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाती है तो हमारी जो ये एक्सटेंशन है ये सिंपल एक्सटेंशन हो जाती है. सिंपल एक्सटेंशन का क्या मतलब है? एक्सटेंशन विच इज़ जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंपल एक्सटेंशन. तो हम के ओवर एफ को लिख सकते हैं, के को लिख सकते हैं एफ ऑफ ए और सम ए बिलोंग्स टू के. के को एफ ऑफ ए लिखा है. ये एफ ऑफ ए क्या है? दैट के इज जनरेटेड बाय ए ओवर एफ वेयर ए इज सम एलिमेंट बिलोंग्स टू के. ठीक है. सेकेंड रिजल्ट है इफ़ ए एंड बी आर टू कंजुगेट एलिमेंट्स ऑफ के ओवर एफ. अगर ए और बी हमारे दो कंजुगेट एलिमेंट है के से ओवर फील्ड एफ, तब एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी सच दैट फाई ऑफ ए इक्वल टू बी एंड फाई ऑफ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू एफ. ये हम यूनिट 1 में भी कर चुके हैं. अगर ए और बी दो कंजुगेट एलिमेंट है तो एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी सच दैट फाई ऑफ ए इक्वल टू बी एंड फाई ऑफ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू एफ. अब कुछ थ्योरम देखते हैं जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलोइस थ्योरी में यूज़ होंगी. लेट के बी अ, अब हम थ्योरम नंबर 1 देख रहे हैं. लेट के बी अ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इक्वल टू 0. के कोई फाइनाइट एक्सटेंशन है एफ का और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ 0 है. देन के नॉर्मल एक्सटेंशन होएगी एफ की इफ़ एंड ओनली इफ़
फिक्स्ड फील्ड अंडर जी ऑफ के कोमा एफ इज एफ इटसेल्फ, यानी कि फिक्स फील्ड अंडर जी ऑफ के कोमा एफ एफ हो जाएगी तो हमारी जो एक्सटेंशन है के ओवर एफ नॉर्मल एक्सटेंशन हो जाएगी। अगर हमारी के ओवर एफ नॉर्मल एक्सटेंशन है तो फिक्स फील्ड अंडर जी ऑफ के कोमा एफ क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी। अब फिक्स फील्ड अंडर जी ऑफ के कोमा एफ एफ है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि के क्या हो जाएगी, गैलोस एक्सटेंशन हो जाएगी एफ की, ऐसे भी हम बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2, इफ़ के इज़ एनी एक्सटेंशन ऑफ एफ, के कोई भी एक्सटेंशन है एफ की और सिग्मा बिलोंग कर रहा है जी ऑफ के कोमा एफ। सिग्मा बिलोंग कर रहा है जी ऑफ के कोमा एफ का क्या मतलब है, सिग्मा बिलोंग कर रहा है ग्रुप ऑफ ऑल एफ ऑटोमॉर्फिज्म, यानी सिग्मा क्या हो जाएगी, एक एफ ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगी। अगर के हमारे पास कोई एक्सटेंशन गिवन है एफ पे और सिग्मा कोई एफ ऑटोमॉर्फिज्म है और ए कोई अलजेब्रिक एलिमेंट है के का, देन ए एंड सिग्मा ए क्या हो जाते हैं, कंजुगेट हो जाते हैं ओवर एफ। बल्कि 2 पॉइंट है, के फाइनाइट एक्सटेंशन है एफ का और सिग्मा कोई एफ ऑटोमॉर्फिज्म है, ए कोई अलजेब्राइक एलिमेंट है के का, देन ए एंड सिग्मा ए क्या हो जाते हैं, कंजुगेट हो जाते हैं ओवर एफ। अब हमारी मेन थ्योरम जो हमने करनी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलोइस थ्योरी। इसकी स्टेटमेंट है लेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इक्वल टू 0 एंड के बी ए फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। ठीक है, लेट ई बी एनी सब फील्ड ऑफ के कंटेनिंग एफ, देन द मैपिंग ई टू जी ऑफ के कोमा ई सेट अप अ 1-1 correspondence from the set of subfield of k containing f to the subgroup of g of k कोमा f। यानी कि हमारे पास कोई एक्सटेंशन गिवन है, फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन गिवन है के ओवर एफ और एफ की कैरेक्टरिस्टिक क्या गिवन है, 0 है। अब के की जितने भी सब फील्ड है जो एफ को कंटेन करते हैं उनकी मैपिंग जी ऑफ के कोमा एफ के सब ग्रुप पे मैपिंग हम लेके चलते हैं, यानी कि हम के जितने भी सब फील्ड है कंटेन करते हैं एफ को और जी ऑफ के कोमा एफ के सब ग्रुप है उनको लेके चले तो हमारी जो मैपिंग होएगी वो क्या होएगी, 1-1 होएगी। यानी मैपिंग फ्रॉम ई टू जी ऑफ के कोमा इज 1-1 वेयर ई इज एनी सब फील्ड कंटेनिंग एफ एंड जी ऑफ के कोमा इज सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ के कोमा एफ। तो हमें प्रूव करना है, ये 5 स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी है। डैट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, डैट ई इक्वल टू के ऑफ जी कोमा जी ऑफ के कोमा ई। अभी के सफिक्स में जी ऑफ के कोमा ई का क्या मतलब है, ये होता है, ये नोटेशन होती है फिक्स्ड सब फील्ड ऑफ के अंडर जी ऑफ के कोमा ई। हमें प्रूव करना है कि फिक्स फील्ड ऑफ के अंडर जी ऑफ के कोमा ई होगा। ठीक है, यानी ई को हमें फिक्स फील्ड प्रूव करना है ऑफ के अंडर जी ऑफ के कोमा ई। सेकेंड हमें प्रूव करना है कि एच इक्वल टू जी ऑफ के कोमा के एच, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑल के एच ऑटोमॉर्फिज्म किसके इक्वल हो जाएगा, एच के इक्वल हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना है। थर्ड में हम प्रूव करना है डायमेंशन ऑफ के ओवर ई इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ के कोमा ई, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑल ई ऑटोमॉर्फिज्म है, जी ऑफ के कोमा ई क्या है, ग्रुप ऑफ ऑल ई ऑटोमॉर्फिज्म। हमें प्रूव करना है कि डायमेंशन के की ओवर ई किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑल ई ऑटोमॉर्फिज्म। ये हमें प्रूव करना है। और साथ में हमें प्रूव करना है डैट डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ इक्वल टू इंडेक्स ऑफ जी ऑफ के कोमा ई इन जी ऑफ के कोमा एफ। फोर्थ पॉइंट हमें प्रूव करना है कि अगर ई हमारा नॉर्मल एक्सटेंशन गिवन है एफ का, ठीक है, तो हमें प्रूव करना है जी ऑफ के कोमा ई इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ के कोमा एफ। ये हमें प्रूव करना है। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जी ऑफ के कोमा ई नॉर्मल सब ग्रुप है जी ऑफ के कोमा एफ का, तो हमें प्रूव करना होगा कि ई नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ का। फिफ्थ पॉइंट है, अगर ई हमारा कोई नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ का तो हमें प्रूव करना है कि जी ऑफ ई कोमा एफ आइसोमॉर्फिक होएगा जी ऑफ के कोमा एफ मॉड जी ऑफ के कोमा ई। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। लेट सिंस के इज़ अ फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, हमें के गिवन है कि फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ का, और ई जो हम स्टेटमेंट में लेके चले थे क्या गिवन था, ई हमारा
सब फील्ड गिवन था के का कंटेनिंग एफ, तो मैंने बस इसको यही लिखा है कि एफ कंटेन इन ई कंटेन इन के। अब हम एक करोलरी पढ़ चुके हैं, अगर के नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ का और एफ कंटेन करता है ई के अंदर, ई कंटेन कर रहा है के अंदर, तो के नॉर्मल एक्सटेंशन हो जाता है ई का। तो बस उसी करोलरी से हम कहेंगे कि के क्या हो जाएगा, फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ई, क्योंकि के क्या था, फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। अब के हमारा फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन आ गया ई का, और बाय थ्योरम नंबर वन क्या थी, अगर के फाइनाइट एक्सटेंशन है एफ का और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ 0 है, तो देन के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ इफ एंड ओनली इफ फिक्स्ड फील्ड अंडर जी ऑफ के कोमा एफ इज एफ इटसेल्फ। अब हमने फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव किया कि के फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ का, तो के नॉर्मल फाइनाइट एक्सटेंशन भी होगा एफ का। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ 0 गिवन है हमें, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ई भी 0 होगी, क्योंकि जो हमारा सब फील्ड होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक के इक्वल होती है। अब यहाँ पे सब फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो फील्ड की भी क्या होएगी, 0 ही होएगी कैरेक्टरिस्टिक। तो यानी कि के फाइनाइट एक्सटेंशन हो गया ई का और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ई 0 हो गया, और ई के हमें गिवन था, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि के नॉर्मल एक्सटेंशन है ई का। तो हम फर्स्ट थ्योरम से कह सकते हैं कि फिक्स्ड फील्ड अंडर जी ऑफ के कोमा ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो देखो ये हमने यही लिखा हुआ दैट बाय थ्योरम नंबर 1 द फिक्स्ड फील्ड अंडर जी ऑफ के कोमा ई इज ई इटसेल्फ। यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में कि दैट फिक्स्ड फील्ड अंडर जी ऑफ के कोमा ई इज ई। नेक्स्ट लाइन में मैंने यही लिख रखा है, ई इक्वल टू के सफिक्स में जी ऑफ के कोमा ई। इसका मतलब यही है डेट फिक्स फील्ड अंडर जी ऑफ के कोमा ई इज ई। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है एच इक्वल टू जी ऑफ के कोमा के एच। अब के एच क्या है, के एच नोटेशन होती है फिक्स्ड सब फील्ड ऑफ के अंडर एच। अब फिक्स्ड फील्ड कैसे डिफाइन होता है, फिक्स्ड फील्ड डिफाइन होता है के एच फिक्स फील्ड है, ये कैसे डिफाइन होगा, x बिलोंग्स टू k सच दैट सिग्मा x इक्वल टू x फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू h। ठीक है, h क्या है, सब ग्रुप ऑफ f ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, h हमारा सब ग्रुप है f ऑटोमॉर्फिज्म का। तो के एच के अंदर वे एलिमेंट आते हैं के सच दैट सिग्मा x इक्वल टू x हो फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू h। ठीक है, that is each element of KH remains invariant under every automorphism of X। यानी KH के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, तो H की जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म है उसके अंदर क्या रहेंगे, इनवेरिएंट रहेंगे, यानी कि सिग्मा ऑफ X किसके इक्वल आएगा, X के इक्वल आएगा। ठीक है, फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू H, और X किसके एलिमेंट बन जाएंगे, फिर वे KH के एलिमेंट बन जाएंगे। अब देखो अगर हम सिग्मा एच से लेके चलते हैं, सिग्मा एच से लेके चलिए, यानी सिग्मा कोई हमारी एफ ऑटोमॉर्फिज्म है, एच क्या है, सब ग्रुप है ऑफ एफ ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, सिग्मा क्या हो जाएगा, एफ ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। अब के एच की डेफिनेशन को मैं अगर मैं रिवर्स में लिखूं तो कैसे लिख सकती हूँ, के एच की डेफिनेशन क्या थी कि x बिलोंग्स टू के सच दैट सिग्मा एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू एच। तो इसको मैंने रिवर्स में ये लिख सकती हूँ, अगर सिग्मा मैं एच से ले रही हूँ तो सिग्मा ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू के एच। के एच की डेफिनेशन को मैंने सिर्फ यहाँ पे रिवर्स में लिखा है। अब सिग्मा ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू के एच। अब ये तो के एच ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन हो गई है, तो यानी कि सिग्मा क्या हो गया हमारा, के एच ऑटोमॉर्फिज्म। सिग्मा के एच ऑटोमॉर्फिज्म है तो सिग्मा बिलोंग करेगा ग्रुप ऑफ ऑल के एच ऑटोमॉर्फिज्म। ग्रुप ऑफ ऑल के एच ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, जी ऑफ के कोमा के एच, यानी सिग्मा किस में बिलोंग कर गया, जी ऑफ के कोमा के एच में।
अब सिग्मा हम एच से लेके चले थे और सिग्मा बिलोंग कर गया जी ऑफ के कोमा के एच से, तो एच किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, जी ऑफ के कोमा के एच के अंदर। अब नेक्स्ट देखो, अगर एफ नोट कोई फिक्स्ड सब फील्ड है अंडर द सब ग्रुप जी, देन डायमेंशन ऑफ के ओवर एफ नोट किसके इक्वल हो जाता है, ऑर्डर ऑफ जी। ये आर्टेन थ्योरम हम पहले कर चुके हैं कि अगर एफ नोट फिक्स्ड फील्ड है अंडर जी, देन डायमेंशन ऑफ के ओवर एफ नोट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। यहाँ पे ये बात याद रखनी है, अगर एफ नोट फिक्स्ड फील्ड है अंडर जी, तो डायमेंशन के ओवर एफ नोट किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप ऑन विच एफ नोट इज फिक्स्ड। ठीक है, एफ नोट जिस ग्रुप के अंदर फिक्स्ड होता है उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाता है। अब इस थ्योरम का यूज़ करके हम कह सकते हैं, अब के एच हमारा फिक्स फील्ड था अंडर एच। ठीक है, ये तो हम ऊपर लेके ही चले थे, के एच क्या था, फिक्स्ड फील्ड है अंडर एच। देन बाय यूजिंग आर्टिन थ्योरम, जो मैंने ऊपर लिखी है ये क्या है, आर्टिन थ्योरम है। तो इस थ्योरम का यूज़ करते हुए मैं कह सकती हूँ कि डायमेंशन ऑफ के ओवर के एच इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच। क्यों, क्योंकि के एच क्या है, फिक्स्ड फील्ड है अंडर द ग्रुप एच, इसीलिए डायमेंशन ऑफ के ओवर के एच किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब के नॉर्मल एक्सटेंशन है के एच का, के एच का नॉर्मल एक्सटेंशन कैसे है, अब के एच क्या है, फील्ड है, सब फील्ड है के का, ये तो हमें मालूम है। ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था, एफ कंटेन करता है ई के अंदर, ई कंटेन करता है के के अंदर, और के नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ का, तो के नॉर्मल एक्सटेंशन हो जाता है ई का भी। अगर मैं इसमें कंटेनमेंट वाली इनइक्वालिटी में अगर मैं ई को रिप्लेस कर दूँ के एच से, तो क्या बन जाएगा, एफ कंटेन करेगा के एच के अंदर और के एच कंटेन करेगा के अंदर। के हमें गिवन है नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ का, तो के नॉर्मल एक्सटेंशन किसका हो जाएगा, के एच का भी, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था। तो वहीं से आ गया कि के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ के एच, सो के एच इज फिक्स्ड सब फील्ड अंडर जी ऑफ के कोमा के एच। बाय थ्योरम नंबर 1, थ्योरम 1 क्या थी, अगर के फाइनाइट एक्सटेंशन है एफ का एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इक्वल टू 0, देन के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ इफ एंड ओनली इफ फिक्स्ड फील्ड अंडर जी ऑफ के कोमा एफ इज एफ इटसेल्फ। अब यहाँ पे के हम लेके चले हैं, फाइनाइट एक्सटेंशन है के एच का। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ 0 है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ के एच भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था। के फाइनाइट एक्सटेंशन है के एच का और के एच की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, और के नॉर्मल एक्सटेंशन है के एच का। यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया सेकेंड पार्ट में। तो थ्योरम 1 से क्या हो जाएगा, फिक्स्ड फील्ड अंडर जी ऑफ के कोमा के एच क्या हो जाएगा, के एच हो जाएगा। देन बाय यूजिंग थ्योरम नंबर 1, फिक्स्ड फील्ड अंडर जी ऑफ के कोमा के एच इज के एच, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ के एच इज फिक्स्ड सब फील्ड अंडर द ग्रुप जी ऑफ के कोमा के एच। अब जैसे थ्योरम 1 में हमने आर्टिन थ्योरम यूज़ की थी, वैसे ही अब हम आर्टिन थ्योरम यूज़ करने जा रहे हैं के एच फिक्स्ड फील्ड के लिए, और के एच फिक्स्ड फील्ड है किसके अंडर, जी ऑफ के कोमा के एच। तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ के ओवर के एच किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी ऑफ के कोमा के एच, क्योंकि के एच फिक्स फील्ड है अब किसके अंदर, जी ऑफ के कोमा के एच के अंदर। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, दैट ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ के कोमा के एच। अब देखो, हमने ऊपर प्रूव किया था कि एच कंटेन करता है जी ऑफ के कोमा के एच के अंदर, और अब हम प्रूव कर चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ एच किसके इक्वल आ रहा है, ऑर्डर ऑफ जी ऑफ के कोमा के एच। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एच किसके इक्वल हो जाएगा, जी ऑफ के कोमा के एच। यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। अब हम प्रूव करेंगे थर्ड पार्ट। देखो, के ओवर एफ क्या है, फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है, ये तो हमें गिवन है, और के ओवर ई फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है, ये हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, देन बाय यूजिंग थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है, अगर के ओवर एफ कोई फाइनाइट एक्सटेंशन है और एफ की कैरेक्टरिस्टिक 0 है, और के ओवर एफ कोई फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन तब होएगी इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर फिक्स फील्ड अंडर जी ऑफ के कोमा एफ क्या हो जाए, एफ हो जाए।
ठीक है, ये हमारी थ्योरम 1 थी। उसी थ्योरम 1 का हम यूज़ करते हुए कह सकते हैं अब के ओवर एफ और के ओवर ई क्या नॉर्मल एक्सटेंशन है, तो फिक्स फील्ड अंडर जी ऑफ के कोमा एफ एफ हो जाएगा और फिक्स फील्ड अंडर जी ऑफ के कोमा ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है फिक्स फील्ड अंडर जी ऑफ के कोमा एफ एंड जी ऑफ के कोमा ई आर एफ एंड ई रिस्पेक्टिवली। अब आर्टिन थ्योरम का हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। अब देखो ई क्या है, फिक्स फील्ड है अंडर ग्रुप जी ऑफ के कोमा ई, तो डायमेंशन ऑफ के ओवर ई किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी ऑफ के कोमा ई। सिमिलरली एफ क्या है, फिक्स फील्ड है अंडर द ग्रुप जी ऑफ के कोमा एफ, देन यूजिंग द आर्टिन थ्योरम डायमेंशन ऑफ के ओवर एफ किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी ऑफ के कोमा एफ। ठीक है, अब हम डायमेंशन ऑफ के ओवर एफ को कैसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ के ओवर ई इंटू डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ। ये तो हम यूनिट 1 में कर चुके हैं, तो डायमेंशन को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, दैट डायमेंशन ऑफ के ओवर एफ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के ओवर ई इंटू डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ। अब हम यहाँ पे डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ निकाल सकते हैं, वो क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ के ओवर एफ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ के ओवर ई। अब डायमेंशन ऑफ के ओवर एफ और डायमेंशन ऑफ के ओवर ई की वैल्यू हम पुट कर देंगे। डायमेंशन ऑफ के ओवर एफ की वैल्यू आ जाएगी ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी ऑफ के कोमा एफ, और डायमेंशन ऑफ के ओवर ई की वैल्यू पुट कर दी ऑर्डर ऑफ जी ऑफ के कोमा ई। अब ऑर्डर ऑफ जी ऑफ के कोमा एफ एंड ऑर्डर ऑफ जी ऑफ के कोमा ई क्या है, इंडेक्स ऑफ जी ऑफ के कोमा ई इन जी ऑफ के कोमा एफ। अब देखो अगर ए कोई सब ग्रुप है बी का, तो इंडेक्स ऑफ बी इन ए क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ बी होता है ना। तो सिमिलरली वहाँ से हम कह सकते हैं अगर ऑर्डर ऑफ जी ऑफ के कोमा एफ डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ जी ऑफ के कोमा एफ क्या हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ जी ऑफ के कोमा ई इन जी ऑफ के कोमा एफ। यही हमें प्रूव करना था। फर्स्ट तो हमें इसमें प्रूव करना था कि डायमेंशन ऑफ के ओवर ई किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी ऑफ के कोमा ई। ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। और सेकेंड हमें प्रूव करना था कि डायमेंशन ऑफ के ओवर एफ किसके इक्वल होएगा, इंडेक्स ऑफ जी ऑफ के कोमा ई इन जी ऑफ के कोमा एफ। तो थर्ड पार्ट के हमने दोनों पार्ट प्रूव कर दिए हैं। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या था, ई नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ का, तो जी ऑफ के कोमा ई नॉर्मल सब ग्रुप होएगा जी ऑफ के कोमा एफ। इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है, यानी हमें दोनों प्रूव करने हैं। फोर्थ पार्ट, लेट ई बी अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। हम फर्स्ट लेके चलते हैं कि ई नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ का, और हम प्रूव करेंगे जी ऑफ के कोमा ई इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ के कोमा एफ। ठीक है, अब ई नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ का, और हमें मालूम है नॉर्मल एक्सटेंशन क्या होती है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन तो होती है। तो और अलजेब्राइक एक्सटेंशन कैसी होती है, क्या होती है कि उसके जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, अलजेब्राइक होते हैं। यानी अगर मैं ए कोई ई का एलिमेंट लूँगी तो वो क्या हो जाएगा, अलजेब्राइक हो जाएगा ओवर एफ। लेट पी एक्स बी अ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए ओवर एफ। अगर मैं पी एक्स कोई मिनिमल पॉलिनोमियल लेती हूँ ए की ओवर एफ, देन ई ओवर एफ बीइंग नॉर्मल एंड ई कंटेन्स द रूट ऑफ पी एक्स, देन ऑल रूट्स ऑफ पी एक्स आर इन एफ। अब देखो ई नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ की। नॉर्मल एक्सटेंशन कैसे डिफाइन होती है, अगर कोई इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल का एक भी रूट ई में आ जाता है तो फिर सारे रूट इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के ई में आते हैं। ये हमारी डेफिनेशन होती है नॉर्मल एक्सटेंशन की। अब यहाँ पे देखो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ही होती है। अब मिनिमल पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का एक रूट ए ई में आ रहा है और ई नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ की, तो पी एक्स के सारे रूट भी किस में आ जाएंगे, ई में आ जाएंगे। बस यही हमने लिखा हुआ है कि ऑल रूट्स ऑफ पी एक्स आर इन ई। यहाँ पे एफ नहीं ई आएगा। Hence E contains all the conjugates of A over F। कंजुगेट क्या होता है,
ए एंड बी आर सेड टू बी कंजुगेट इफ दे हैव द सेम मिनिमल पॉलिनोमियल। अब पी एक्स एक मिनिमल पॉलिनोमियल है, उसके जितने भी रूट्स होंगे उनकी तो मिनिमल पॉलिनोमियल तो पी एक्स ही होएगी। ठीक है, यानी मैं कह सकती हूँ पी एक्स के जितने भी रूट्स हैं वे क्या हो जाएंगे, कंजुगेट हो जाएंगे। ठीक है, अब पी एक्स के सारे रूट ई में आ रहे हैं और पी एक्स के सारे रूट क्या होते हैं, कंजुगेट होते हैं। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि ई कंटेन्स ऑल द कंजुगेट्स ऑफ ए, यानी जितने भी कंजुगेट है ए के वे सारे ई में आ जाएंगे। लेट सिग्मा बिलोंग्स टू जी ऑफ के कोमा एफ, यानी कि सिग्मा एक एफ ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, सिग्मा जी ऑफ के कोमा एफ से बिलोंग करने का क्या मतलब होता है कि सिग्मा एक एफ ऑटोमॉर्फिज्म है। देन सिग्मा ए इज अ कंजुगेट ऑफ ए बाय थ्योरम नंबर 2। अब थ्योरम नंबर 2 क्या है, if k is any extension of f and sigma belongs to g of k comma f and a is an algebraic element over f, then a and sigma a are conjugate over f। यानी कि k हमारे पास कोई एक्सटेंशन गिवन है f की और सिग्मा कोई f ऑटोमॉर्फिज्म है और a एलिमेंट है k का जो कि अलजेब्राइक है, देन a एंड सिग्मा a क्या हो जाते हैं, कंजुगेट हो जाते हैं ओवर f। हमारी थ्योरम ये रहा फोर्थ पार्ट। लेट सिग्मा बिलोंग्स टू जी ऑफ के कोमा एफ। अब देखो ए ई से बिलोंग कर रहा था, ए ई एल्जेब्राइक है तो ए भी कैसा हो जाएगा, एल्जेब्राइक एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमें मालूम है। अब ए ई से बिलोंग कर रहा है, ई क्या है, नॉर्मल एक्सटेंशन है तो फाइनाइट एक्सटेंशन भी हो जाएगी ओवर एफ। ठीक है, ए ई से बिलोंग कर रहा है, ई फाइनाइट एक्सटेंशन है ओवर एफ और सिग्मा कोई एफ ऑटोमॉर्फिज्म है। देन बाय यूजिंग थ्योरम नंबर 2 ए एंड सिग्मा ए क्या हो जाएंगे, कंजुगेट हो जाएंगे। ठीक है, ए एंड सिग्मा ए आर कंजुगेट। अब ई के अंदर सारे कंजुगेट थे ए के और सिग्मा ए अभी हमने प्रूव किया कि कंजुगेट है ए का, तो सिग्मा ए भी किस में बिलोंग कर जाएगा, ई के अंदर बिलोंग कर गया। अब हमें प्रूव करना है कि जी ऑफ के कोमा ई इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ के कोमा एफ। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि जी ऑफ के कोमा एफ से हमने एक मैपिंग ले लिया है सिग्मा। अगर अब हम लेट करेंगे इट्टा एक मैपिंग है जी ऑफ के कोमा ई, अगर हम ये प्रूव कर दे सिग्मा इनवर्स इट्टा सिग्मा जी ऑफ के कोमा ई से बिलोंग करे तो जी ऑफ के कोमा ई नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा जी ऑफ के कोमा एफ का। तो यही हमें प्रूव करना है। अब सिग्मा जी ऑफ के कोमा एफ से बिलोंग कर रहा है, ये तो हम लेट कर चुके हैं। अब हम लेट कर रहे हैं कि इट्टा जी ऑफ के कोमा ई से बिलोंग कर रहा है, इट्टा जी ऑफ के कोमा ई से बिलोंग कर रहा है। जी ऑफ के कोमा ई क्या है, ग्रुप ऑफ ऑल ई ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इट्टा क्या हो जाएगी, एक ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगी के टू के सच दैट इट्टा ऑफ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू ई। अब ई ऑटोमॉर्फिज्म में कैसा एलिमेंट होते हैं, ई ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, इट्टा ऑफ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू ई, यही हमारा ई ऑटोमॉर्फिज्म होता है। अब हम लेट करके चले थे इट्टा एक ई ऑटोमॉर्फिज्म है तो इट्टा ऑफ लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू ई बाय डेफिनेशन ऑफ ई ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, इन पर्टिकुलर इट्टा ऑफ सिग्मा ऑफ ए इक्वल टू सिग्मा ऑफ ए, ये कैसे होएगा, अभी हमने ऊपर प्रूव किया था सिग्मा ए ई का एलिमेंट है और इट्टा ऑफ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा है फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू ई। देन इट्टा ऑफ सिग्मा ए के इक्वल हो जाएगा क्योंकि सिग्मा ए क्या है, ई के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब मैं बोथ साइड सिग्मा इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, सिग्मा इनवर्स इट्टा सिग्मा ऑफ ए इक्वल टू सिग्मा इनवर्स सिग्मा ऑफ ए और सिग्मा इनवर्स सिग्मा ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी मेरे पास आ गया है सिग्मा इनवर्स इट्टा सिग्मा ऑफ ए इक्वल टू ए। अब ए तो हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चले थे ई का, तो ये ई के हर एक एलिमेंट के लिए आ जाएगा दैट सिग्मा इनवर्स इट्टा सिग्मा ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। ठीक है, ये तो डेफिनेशन होगी ई ऑटोमॉर्फिज्म की। दैट देन हम कह सकते हैं सिग्मा इनवर्स इट्टा सिग्मा क्या हो जाएगा, एक ई ऑटोमॉर्फिज्म है।
अगर ये ई ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये ग्रुप ऑफ ऑल ई ऑटोमॉर्फिज्म से तो बिलोंग करेगा ही करेगा। दैट सिग्मा इनवर्स इट्टा सिग्मा बिलोंग्स टू जी ऑफ के कोमा ई। यही तो हमें प्रूव करना था। अब सिग्मा जी ऑफ के कोमा एफ से लेके चले थे और इट्टा जी ऑफ के कोमा ई से लेके चले थे, और सिग्मा इनवर्स इट्टा सिग्मा जी ऑफ के कोमा ई में आ गया, तो जी ऑफ के कोमा ई क्या बन गया? अब नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ के कोमा एफ बन गया। यही हमें प्रूव करना था। अब हम कन्वर्स पार्ट लेके चलेंगे, यानी कि जी ऑफ के कोमा ई को हम सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप लेके चलेंगे जी ऑफ के कोमा एफ का, और हम प्रूव करेंगे कि ई नॉर्मल सब ग्रुप है एफ का। नॉर्मल सब ग्रुप कब होता है? अगर कोई इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, उसका एक रूट ई में है, तो उसके अगर सारे रूट ई में आ जाते हैं तो वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है एफ का। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ए एलिमेंट लेके चलेंगे ई का। अब ई के अंदर कंटेन करता है, ये हमें मालूम है, तो ए के अंदर भी बिलोंग कर जाएगा। और के क्या था? नॉर्मल एक्सटेंशन है ऑफ एफ। ठीक है, therefore k contains all the roots of minimal polynomial of px। देखो अब px क्या है? एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, उसका एक रूट k के अंदर आ रहा है, और k नॉर्मल एक्सटेंशन है, तो k के अंदर सारे रूट आ जाएंगे px के। बस यही लिखा हुआ है इस लाइन में, that k contains all the roots of minimal polynomial px। अब हम लेट कर लेते हैं l कोई स्प्लिटिंग फील्ड है px का, that L is the splitting field of Px over K। अब देखो स्प्लिटिंग फील्ड में क्या होते हैं, जो अब ये स्प्लिटिंग फील्ड है Px का, तो Px के सारे रूट L के अंदर आएंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग फील्ड हम डिफाइन कैसे करते हैं? एडजेक्शन ऑफ F विद रूट्स ऑफ Px। ठीक है, यानी कि एफ और रूट्स ऑफ पी एक्स का जब हम ज्वाइन कर देते हैं, एडजेक्शन करते हैं, तो वो हमारा स्प्लिटिंग फील्ड बन जाता है। ठीक है, अब पी एक्स के सारे रूट तो के अंदर आ रहे हैं, और एफ भी के अंदर आ ही रहा है, तो एल किसके अंदर कंटेन हो जाएगा? के अंदर कंटेन हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये हम नॉर्मल एक्सटेंशन की डेफिनेशन से भी कह सकते हैं। नॉर्मल एक्सटेंशन की डेफिनेशन में क्या था? अगर कोई इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, उसका कोई स्प्लिटिंग फील्ड है एल, अगर इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल का एक रूट के अंदर आ रहा है तो एल के अंदर कंटेन कर जाता है, तो वहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि एल किसके अंदर कंटेन कर जाएगा? के अंदर कंटेन कर जाएगा। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं हम बी एनी अदर रूट ऑफ पी एक्स। बी पी एक्स का कोई अदर रूट है, और एल स्प्लिटिंग फील्ड है पी एक्स की, यानी कि पी एक्स के सारे रूट एल के अंदर हैं, और बी पी एक्स का कोई रूट है, तो बी भी एल के अंदर बिलोंग कर जाएगा, और एल कंटेन है के अंदर, तो बी भी किस में बिलोंग कर गया? अब के अंदर बिलोंग कर गया। अब देखो थ्योरम नंबर 2 में हमने क्या कहा था? अगर के कोई फाइनाइट एक्सटेंशन है एफ का, और ए कोई अलजेब्राइक एलिमेंट है के ऊपर, तो और सिग्मा कोई एफ ऑटोमॉर्फिज्म है, देन ए एंड सिग्मा ए क्या हो जाते हैं? कंजुगेट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट नंबर 1 एंड 2 यूज़ किया हुआ है। रिजल्ट 1 एंड 2 क्या था, एक बार वो देख लेता हूँ। रिजल्ट 1 में क्या था? अगर के कोई फाइनाइट एक्सटेंशन है एफ की, एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ 0 के इक्वल है, तो के ओवर एफ क्या हो जाती है? सिंपल एक्सटेंशन हो जाती है, और सिंपल एक्सटेंशन है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? के इक्वल टू एफ ऑफ ए फॉर सम ए बिलोंग्स टू के। ठीक है, अब जो हम फोर्थ केस कर रहे हैं कन्वर्स वाला, उसमें के क्या है? नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ की, तो वो फाइनाइट एक्सटेंशन तो होगी एफ की। ठीक है, ये फाइनाइट तो हमें पहले ही गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ 0 भी हमें गिवन है, तो के ओवर एफ को हम बोल सकते हैं कि सिंपल एक्सटेंशन है, तो के को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए फॉर सम ए बिलोंग्स टू के। और सेकंड रिजल्ट क्या कहता है? अगर ए और बी दो कंजुगेट एलिमेंट है के अंदर, तो एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी सच दैट फाई ऑफ ए इक्वल टू बी एंड फाई ऑफ लेमडा इक्वल टू लेमडा फॉर ऑल लेमडा बिलोंग्स टू एफ। अब देखो हम जो फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, उस फोर्थ पार्ट का जो कन्वर्स पार्ट कर रहे हैं, उसमें हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ए और बी दो कंजुगेट एलिमेंट है और वो के अंदर आ रहे हैं। ठीक है,
अब रिजल्ट वन में क्या था, के इक्वल टू एफ ऑफ ए था फॉर सम ए बिलोंग्स टू के। तो यहाँ पे जो आइसोमॉर्फिज्म है फाई, जो मैंने एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी डिफाइन की है, तो मैं एफ ऑफ ए को रिप्लेस कर सकती हूँ के से, और एफ ऑफ बी को भी रिप्लेस कर सकती हूँ के से, यानी फाई एक ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएगा अब के से के तक, सच दैट फाई ऑफ ए इक्वल टू बी एंड फाई ऑफ लेमडा इक्वल टू लेमडा फॉर ऑल लेमडा बिलोंग्स टू एफ। ये कब होएगा, अगर ए और बी दो कंजुगेट एलिमेंट है के अंदर। अब देखो फोर्थ पार्ट का कन्वर्स पार्ट देखो। इतना तो हम प्रूव कर ही चुके कि ए और बी क्या है, कंजुगेट एलिमेंट है के अंदर ओवर एफ। Then by using result number 1 and 2 there exists an isomorphism sigma। हम यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म सिग्मा लेके चलते हैं, ठीक है। तो एक सिग्मा आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी, सिग्मा गोइंग फ्रॉम के टू के, सच दैट सिग्मा ऑफ ए इक्वल टू बी एंड सिग्मा ऑफ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू एफ। यानी कि अगर ए कोई कंजुगेट एलिमेंट है और बी भी कोई कंजुगेट एलिमेंट है, तो सिग्मा ऑफ वन कंजुगेट एलिमेंट इक्वल टू सिग्मा ऑफ अदर कंजुगेट एलिमेंट आता है, ठीक है। तो सिग्मा ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया है। और क्या होता है, सिग्मा ऑफ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा होता है फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू एफ। अब देखो सिग्मा ऑफ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा आ रहा है फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू एफ। ये तो एफ ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन भी हो गई है, यानी सिग्मा क्या हो गया, एक एफ ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। अगर सिग्मा एफ ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये ग्रुप ऑफ ऑल एफ ऑटोमॉर्फिज्म में तो बिलोंग करेगा डेफिनेटली। तो हम नेक्स्ट लाइन में मैंने यही लिखा हुआ है, सिग्मा बिलोंग्स टू जी ऑफ के कोमा एफ, ठीक है। अगर हम अब इट्टा कोई एलिमेंट लेके चलते हैं जी ऑफ के कोमा ई, ठीक है। सिग्मा जी ऑफ के कोमा एफ से लेके चले थे, इट्टा हम लेके चल रहे जी ऑफ के कोमा ई से। और हमें क्या गिवन था कि जी ऑफ के कोमा ई नॉर्मल सब ग्रुप है जी ऑफ के कोमा एफ का। तो सिग्मा इनवर्स इट्टा सिग्मा किस में बिलोंग कर जाएगा, जी ऑफ के कोमा ई में बिलोंग कर जाएगा। और जी ऑफ के कोमा ई क्या है, ग्रुप ऑफ ऑल ई ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इनवर्स इट्टा सिग्मा ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। ऑटोमॉर्फिज्म कैसे डिफाइन होते हैं, ई ऑटोमॉर्फिज्म कैसे डिफाइन होते हैं, सिग्मा इनवर्स इट्टा सिग्मा ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, ठीक है। अगर अब हम ई का कोई एक एलिमेंट ए ले रहे हैं, ए तो ई में था ही, हम ऊपर लेके ही चले थे, लेट करके ही चले थे। तो सिग्मा इनवर्स इट्टा सिग्मा ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। अब मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगी सिग्मा से, तो क्या आ जाएगा, इट्टा सिग्मा ऑफ ए इक्वल टू सिग्मा ऑफ ए के इक्वल आ गया। और हम आइसोमॉर्फिज्म हम डिफाइन करके चले थे, इक्वेशन नंबर ए में देखिए तो सिग्मा ऑफ ए किसके इक्वल आया था, बी के इक्वल आया था। तो सिग्मा ए की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, इट्टा ऑफ बी इक्वल टू बी, ठीक है, फॉर ऑल इट्टा बिलोंग्स टू जी ऑफ के कोमा ई। अब इट्टा को हम आर्बिट्रेरी ऑटोमॉर्फिज्म लेके चले थे जी ऑफ के कोमा ई, तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं इट्टा ऑफ बी इक्वल टू बी फॉर ऑल इट्टा बिलोंग्स टू जी ऑफ के कोमा ई। तो बट ई इज फिक्स्ड अंडर जी ऑफ के कोमा ई। अब ई फिक्स्ड है अंडर जी ऑफ के कोमा ई, कैसे है फिक्स्ड, क्योंकि ई क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी ऑफ के कोमा ई। देन बाय यूजिंग थ्योरम नंबर वन, ठीक है। अब यहाँ पे हम हमारा क्या गिवन था, ई नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ का। तो ई क्या हो जाएगा, फिक्स फील्ड अंडर जी ऑफ के कोमा ई यूजिंग थ्योरम नंबर 1। बस वही हमने लिख रखा है वहाँ पे। देखो सॉरी, यहाँ पे हमें तो ई को प्रूव करना है नॉर्मल एक्सटेंशन एफ का, ठीक है। अब देखो इट्टा ऑफ बी इक्वल टू बी आ गया फॉर ऑल इट्टा बिलोंग्स टू जी ऑफ के कोमा ई। तो ये तो फिक्स फील्ड की डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। बट ई इज फिक्स्ड अंडर जी ऑफ के कोमा ई।
Therefore we get B equal to sigma of A belongs to E. अब देखो इट्टा ऑफ बी बी के इक्वल आ गया फॉर ऑल इट्टा बिलोंग्स टू जी ऑफ के कोमा ई, यानी कि बी किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा अब, फिक्स्ड फील्ड अंडर जी ऑफ के कोमा ई। और यहाँ पे हमारा फिक्स फील्ड अंडर जी ऑफ के कोमा ई क्या है, ई है। ये देखो ये हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं कि ई फिक्स फील्ड है अंडर जी ऑफ के कोमा ई। ये देखो मैं दिखा देती हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या था, ई इक्वल टू के ऑफ जी ऑफ के कोमा ई, यानी फिक्स फील्ड अंडर जी ऑफ के कोमा ई इज ई। ये हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, मैंने अभी कहा था कि इट्टा ऑफ बी बी के इक्वल आ जाता है फॉर ऑल इट्टा बिलोंग्स टू जी ऑफ के कोमा ई। तो इट्टा किस में बिलोंग, सॉरी बी किस में बिलोंग करेगा, फिक्स फील्ड अंडर जी ऑफ के कोमा ई। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट से क्या आ रहा था कि ई फिक्स फील्ड था अंडर जी ऑफ के कोमा ई, तो बी किसके अंदर बिलोंग कर गया, ई के अंदर बिलोंग कर गया। ठीक है, अब बी किसका एलिमेंट था, एल का एलिमेंट था, ये हम लेके चले थे। अब बी किस में कंटेन, बी किस में बिलोंग कर गया, ई के अंदर बिलोंग कर गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एल कंटेन कर गया ई के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम नॉर्मल एक्सटेंशन की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। कैसे कि अगर कोई एक मिनिमल पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, उसका स्प्लिटिंग रूट है, स्प्लिटिंग फील्ड है एल, और मिनिमल पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स का कोई एक रूट मैं लेके चलती हूँ ए। अगर मिनिमल पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स का एक रूट ए ई में बिलोंग कर जाता है, तो एल किसके अंदर कंटेन हो जाता है, ई के अंदर कंटेन हो जाता है। ये नॉर्मल एक्सटेंशन की डेफिनेशन में हम कर चुके हैं, तो बस उसी का यूज़ करते हुए मैं कह सकती हूँ कि ई क्या हो जाएगा, नॉर्मल एक्सटेंशन हो जाएगा एफ का। या फिर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पी एक्स के एक रूट ए जो था वो ई में हम लेके चले थे। अब एल ई के अंदर कंटेन कर गया, और एल क्या था, स्प्लिटिंग फील्ड था पी एक्स की। ठीक है, तो पी एक्स के सारे रूट भी ई के अंदर कंटेन हो गए, यानी कि एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है पी एक्स, उसका एक रूट ई में बिलोंग करता था, और अब सारे रूट ई में बिलोंग कर गया, तो ई क्या हो जाएगा, नॉर्मल एक्सटेंशन हो जाएगा एफ की। यही हमें प्रूव करना था। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। लेट ई बी अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, then E equal to f of a for some a belongs to E। अब E कोई नॉर्मल एक्सटेंशन है f की, तो फाइनाइट एक्सटेंशन भी होगी, क्योंकि फाइनाइट तो हमें गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में ही गिवन है, तो E कोई फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है f की। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ f क्या गिवन था, 0 गिवन था। देन बाय यूजिंग रिजल्ट 1, रिजल्ट 1 से हम कह सकते हैं कि ई ओवर एफ सिंपल एक्सटेंशन हो जाएगी। अगर वो सिंपल एक्सटेंशन है तो ई को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए फॉर सम ए बिलोंग्स टू ई। रिजल्ट 1 में यही था। अब सिग्मा हम कोई जी ऑफ के को एफ से कोई ऑटोमॉर्फिज्म लेके चलते हैं, एफ ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, यानी सिग्मा बिलोंग्स टू जी ऑफ के कोमा एफ। लेट सिग्मा ई डिनोट अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ सिग्मा टू ई। अब रिस्ट्रिक्शन ऑफ सिग्मा टू ई क्या होता है, सिग्मा ई ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, यानी ई के हर एक एलिमेंट के लिए सिग्मा किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा ई के इक्वल हो जाएगा। या फिर मैं इसको ये बोल सकती हूँ, सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा ऑन ई। ठीक है, सिंस सिग्मा ए बिलोंग्स टू ई। अब सिग्मा ए कैसे बिलोंग करता है ई के अंदर, देखो ई हमारा नॉर्मल एक्सटेंशन गिवन था एफ का, तो सिग्मा ए किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, ई के अंदर बिलोंग कर जाएगा। देखो फोर्थ पार्ट में हम क्या लेके चले थे, ई नॉर्मल एक्सटेंशन लेके चले थे एफ का। तो सेकंड पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन देखो, तो सिग्मा ए किसके अंदर बिलोंग कर गया था, ई के अंदर बिलोंग कर गया था। सिमिलरली हम यहाँ से भी कह सकते हैं, जैसे हमने फोर्थ पार्ट में किया है, अगर ई नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ का, तो सिग्मा ए किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, ई के अंदर बिलोंग कर जाएगा, अगर ए हम ई का कोई एलिमेंट लेके चल रहे हैं तो। ठीक है, अब देखो ई का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए था। ठीक है, अब सिग्मा ए ई के अंदर बिलोंग कर गया है, ए कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ई का,
तो सिग्मा ई किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, ई के अंदर कंटेन हो गया, ठीक है। अब देखो डायमेंशन ऑफ सिग्मा ई ओवर एफ किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ, ये कैसे होएगा। अब सिग्मा हमें क्या गिवन था, ऑटोमॉर्फिज्म है। सिग्मा अगर ऑटोमॉर्फिज्म है तो आइसोमॉर्फिज्म भी होएगा, और आइसोमॉर्फिज्म में क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो प्रॉपर्टी डोमेन में होती है वही कोडोमेन में भी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। अब डायमेंशन मैं लेके चल रही हूँ सिग्मा ई का ओवर एफ, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ। अब डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ क्या हो जाएगा, डोमेन की प्रॉपर्टी होगी, और डायमेंशन ऑफ सिग्मा ई ओवर एफ क्या हो जाएगी, को डोमेन की प्रॉपर्टी होगी। तो डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ सिग्मा ई ओवर एफ, ठीक है, क्योंकि सिग्मा हमारी क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। और सिग्मा ई किसके अंदर कंटेन कर रहा है, ई के अंदर कंटेन कर रहा है, और दोनों की डायमेंशन ओवर एफ क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो मैं कह सकती हूँ सिग्मा ई क्या हो जाएगा, ई के इक्वल हो जाएगा। ये हम लीनियर अलजेब्रा में एक थ्योरम कर चुके हैं। अगर एफ कोई सब फील्ड होता है डब्लू का, मैं मान के चल रही हूँ एफ कोई सब फील्ड है डब्लू का, और दोनों की डायमेंशन सेम हो जाती है, तो दोनों फील्ड भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। अब देखो सिग्मा ई और ई की डायमेंशन ओवर एफ सेम आ गई है, तो सिग्मा ई कंटेन करता है ई के अंदर, तो उस थ्योरम का यूज़ करके हम कह सकते हैं सिग्मा ई किसके इक्वल हो जाएगा, ई के इक्वल हो जाएगा। अब देखो अब रिस्ट्रिक्शन ऑफ सिग्मा टू ई में हम क्या कह के चले थे, सिग्मा ई ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, यानी सिग्मा ई किसके इक्वल था, सिग्मा के इक्वल था ऑन ई, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा ऑफ ई इक्वल टू ई आया है, हैंस सिग्मा इज ई इज ए एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ई। अब देखो सिग्मा, अब एफ क्या है, सब फील्ड है ई का। अब सिग्मा ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, सिग्मा ई इक्वल टू ई को मैं क्या बोल सकती हूँ, सिग्मा ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। अब एफ सब फील्ड है ई का, तो एफ के हर एक एलिमेंट के लिए भी सिग्मा ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो फिर वहाँ से हम डेफिनेशन यूज़ कर लेंगे एफ ऑटोमॉर्फिज्म की। अगर सिग्मा ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ, तो सिग्मा क्या हो जाएगी, एफ ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगी। अब देखो सिग्मा सिग्मा ई के इक्वल था ऑन ई, क्योंकि सिग्मा ई क्या था, रिस्ट्रिक्शन ऑफ सिग्मा टू ई, ठीक है। अब सिग्मा एफ ऑटोमॉर्फिज्म है फॉर द पॉइंट्स ऑफ ई, ठीक है। ई के ऊपर क्या है, सिग्मा एक एफ ऑटोमॉर्फिज्म है, और सिग्मा किसके इक्वल है, सिग्मा ई के इक्वल है ऑन ई, तो सिग्मा ई भी क्या हो जाएगी, एफ ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगी ऑन ई। अब सिग्मा ई एफ ऑटोमॉर्फिज्म है, तो ये ग्रुप ऑफ ऑल एफ ऑटोमॉर्फिज्म से बिलोंग करेगी डैट सिग्मा ई बिलोंग्स टू जी ऑफ ई कोमा एफ। तो एक मैपिंग अब हम डिफाइन करेंगे लैम्डा जी ऑफ के कोमा एफ टू जी ऑफ ई कोमा एफ बाय सेटिंग लैम्डा ऑफ सिग्मा इक्वल टू सिग्मा ई। देखो ऊपर हम क्या लेके चले थे, सिग्मा हम जी ऑफ के कोमा एफ से लेके चले थे, और हमने प्रूव करा था कि सिग्मा ई बिलोंग कर रहा है जी ऑफ ई कोमा एफ। ये हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि अब हम जो ये मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं लैम्डा जी ऑफ के कोमा एफ टू जी ऑफ ई कोमा एफ, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, लैम्डा ऑफ सिग्मा इक्वल टू सिग्मा ई, ताकि ये जो मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं हम ये वेल डिफाइन हो जाए। देखो अब सिग्मा कहाँ से बिलोंग कर रही है, जी ऑफ के कोमा एफ। अब मैं इस पे सिग्मा पे मैपिंग लगाती हूँ तो क्या आ रहा है, सिग्मा ई। अब सिग्मा ई हम प्रूव कर चुके हैं जी ऑफ ई कोमा एफ से बिलोंग करता है, जी ऑफ ई कोमा एफ से बिलोंग करता है, तो ये वेल डिफाइन हो गया अब ये मैपिंग, ठीक है। अब देखो इस मैपिंग को मैं अब होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू प्रूव करूँगी, ताकि मैं अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म लगा सकूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। अब ये बात याद रखना, यहाँ पे हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं, ना कि रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है, एफ सर्कल जी इक्वल टू एफ डॉट जी के इक्वल दिखाना होता है हमें, ठीक है। सर्कल क्या है, डोमेन का कोई ऑपरेटर है, और डॉट क्या है, कोई कोडोमेन का ऑपरेटर है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर है। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन यूज़ करनी है यहाँ पे हमें, ना कि रिंग होमोमॉर्फिज्म की। अब मैं सिग्मा और इट्टा कोई एलिमेंट लेती हूँ जी ऑफ के कोमा एफ,
देन लैम्डा ऑफ सिग्मा ई किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा ई, सॉरी, लैम्डा ऑफ सिग्मा इट्टा किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा इट्टा ऑफ ई। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ लैम्डा, लैम्डा ऑटोमॉर्फ लैम्डा मैपिंग हमने ऐसे ही डिफाइन करी थी। ठीक है, अब ये जो रिस्ट्रिक्शन है ई की, ये सेपरेट हो जाएगी क्योंकि ये सेपरेट हो सकती है। सिग्मा ऑफ ई इंटू इट्टा ऑफ ई आ गया, और सिग्मा ऑफ ई को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा ऑफ सिग्मा लिख सकते हैं, और इट्टा ऑफ ई को हम लिख सकते हैं लैम्डा ऑफ इट्टा। ठीक है, यानी सिग्मा लैम्डा ऑफ सिग्मा इट्टा आ गया है, लैम्डा ऑफ सिग्मा इंटू लैम्डा ऑफ इट्टा। तो हम बोल सकते हैं लैम्डा क्या है, एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बन गया है। अब हमें इसको प्रूव करना है, लैम्डा को ऑन टू प्रूव करना है। कंसीडर एनी एलिमेंट, ऑन टू प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई कोडोमेन से एलिमेंट लेंगे और हम दिखा देंगे कि उसकी प्री इमेज डोमेन के अंदर आ रही है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कोडोमेन से एक एलिमेंट ले रहे हैं गामा, दैट गामा बिलोंग्स टू जी ऑफ ई कोमा एफ। अब गामा जी ऑफ ई कोमा एफ से बिलोंग कर रहा है, यानी कि गामा एक एफ ऑटोमॉर्फिज्म है और ए ई का कोई एल्जेब्राइक एलिमेंट है। फिर हम ऊपर भी प्रूव कर चुके, एक थ्योरम थी कि अगर गामा कोई एफ ऑटोमॉर्फिज्म है और ए कोई अलजेब्राइक एलिमेंट है ई का, तो ए और गामा ऑफ ए क्या हो जाते हैं, कंजुगेट हो जाते हैं। ठीक है, वही थ्योरम हमने यहाँ पे यूज़ करी है। अब ए ई का एलिमेंट था, हम ये सबसे ऊपर लेके ही चले थे फिफ्थ पार्ट में। ए ई का कोई एलिमेंट है, ई नॉर्मल एक्सटेंशन है तो ई अलजेब्राइक एक्सटेंशन भी होगी, अलजेब्राइक एक्सटेंशन है तो ए क्या हो जाएगा, अलजेब्राइक एलिमेंट हो जाएगा। यानी कि ए कोई अलजेब्राइक एलिमेंट है ई का और गामा कोई एफ ऑटोमॉर्फिज्म है, तो गामा ऑफ ए और ए क्या हो जाएंगे, कंजुगेट हो जाएंगे। अब गामा ऑफ ए और ए कंजुगेट है तो एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी के टू के सच दैट सिग्मा ऑफ ए इक्वल टू गामा ऑफ ए एंड सिग्मा ऑफ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू एफ। जैसे कि हमने ए पार्ट में ए इक्वेशन में प्रूव किया था, ए इक्वेशन में हमने रिजल्ट 1 एंड 2 यूज़ किया था। ठीक है, ये देखो मैं ए इक्वेशन दिखा देती हूँ। यहाँ पे ए और बी कंजुगेट एलिमेंट थे तो हमारी एक आइसोमॉर्फिज्म आ गई थी, सिग्मा फ्रॉम के टू के सच दैट सिग्मा ऑफ ए इक्वल टू बी एंड सिग्मा ऑफ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा। अब यहाँ पे बी की जगह क्या है, गामा ऑफ ए है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, गामा ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा, और सिग्मा ऑफ लैम्डा इक्वल हो जाएगा लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, अब सिग्मा ऑफ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा है फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू एफ, यानी सिग्मा एक एफ ऑटोमॉर्फिज्म होगी, यानी कि मैं अब सिग्मा एक आइसोमॉर्फिज्म और सिग्मा ऑफ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू एफ को मैंने कंबाइन करके बोल दिया है कि सिग्मा एक एफ ऑटोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि देयर एग्जिस्ट एन एफ ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा ऑन के सच दैट सिग्मा ऑफ ए इक्वल टू गामा ऑफ ए। ठीक है, ए और गामा ऑफ ए क्या है, कंजुगेट है। अब देखो सिग्मा और इट्टा बोथ आर आइडेंटिटी ऑफ एफ। अब आइडेंटिटी ऑफ एफ कैसे है, देखो सिग्मा ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है क्योंकि सिग्मा क्या है, एक एफ ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो सिग्मा ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ, यानी सिग्मा क्या हो गया है, आइडेंटिटी हो गया है एफ की, दैट सिग्मा इज आइडेंटिटी ऑफ एफ। अब देखो गामा हम जी ऑफ ई कोमा एफ से लेके चले थे, यानी गामा क्या है, एक एफ ऑटोमॉर्फिज्म है, तो गामा ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ, यानी गामा भी क्या होगी है, आइडेंटिटी ऑफ एफ। सो सिग्मा एंड गामा आर बोथ आइडेंटिटी ऑफ एफ एंड ई इज जनरेटेड बाय ए ओवर एफ। अब ई जनरेटेड बाय ए ओवर एफ कैसे है, देखो फिफ्थ जो पार्ट हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन में ही लिख रखा है देन ई इक्वल टू एफ ऑफ ए। ई इक्वल टू एफ ऑफ ए का क्या मतलब है कि ई इज जनरेटेड बाय ए ओवर एफ। ठीक है, इसका यही मतलब होता है। अब देखो सिग्मा ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स था और गामा ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स था फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ, तो वहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सिग्मा ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, गामा ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ।
अभी तक हमने सिर्फ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ के लिए किया है, ठीक है। सिग्मा ऑफ एक्स इक्वल टू गामा ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ। और ए एलिमेंट के लिए हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, सिग्मा ऑफ ए इक्वल टू गामा ऑफ ए। तो अब हम दोनों को कंबाइन करके कह सकते हैं कि सिग्मा ऑफ एक्स इक्वल टू गामा ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए। और एफ ऑफ ए क्या था, ई था, ठीक है। यानी कि मैं अब लिखूंगी गामा इक्वल टू सिग्मा, और सिग्मा ऑन ई क्या होता है, सिग्मा ई के इक्वल होता है। रिस्ट्रिक्शन की डेफिनेशन में यही था कि सिग्मा सिग्मा ई के इक्वल होता है ऑन ई, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स जो है वो ई से बिलोंग कर रहा है, तो सिग्मा किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा ई के। और सिग्मा किसके इक्वल था, गामा के इक्वल था। तो मैं यहाँ पे कह दूंगी कि गामा किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा ई के इक्वल हो जाएगा। और सिग्मा ई क्या था, देखो हमने लैम्डा मैपिंग कैसे डिफाइन करी थी, लैम्डा मैपिंग डिफाइन की थी, लैम्डा ऑफ सिग्मा इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। तो वहाँ से ही मैं बोल सकती हूँ सिग्मा ई किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा सिग्मा के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अब हमारे पास क्या आ गया, गामा इक्वल टू लैम्डा ऑफ सिग्मा। गामा अब हम को डोमेन से लेके चले थे, अब हमारे पास डोमेन से सिग्मा एक एलिमेंट आ गया सच दैट लैम्डा ऑफ सिग्मा गामा के इक्वल आ गया, यानी गामा की हमारे पास एक प्री इमेज मिल गई है डोमेन के अंदर। तो लैम्डा क्या हो गया, ऑन टू मैपिंग हो गई है। अब हम होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर चुके हैं और ऑन टू हमने प्रूव कर दिया है लैम्डा को। देन बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, जी ऑफ ई कोमा एफ इज आइसोमॉर्फिक टू जी ऑफ के कोमा एफ मॉड कर्नल ऑफ लैम्डा। अब हमें क्या प्रूव करना है, सिर्फ कर्नल ऑफ लैम्डा को प्रूव करना है जी ऑफ के कोमा ई, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम कर्नल ऑफ लैम्डा से एक एलिमेंट लेके चल रहे हैं सिग्मा। अब सिग्मा कर्नल ऑफ लैम्डा से बिलोंग करता है, तो कर्नल ऑफ लैम्डा में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, लैम्डा ऑफ सिग्मा इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ जी ऑफ के कोमा एफ, ठीक है। अब यहाँ पे जी ऑफ के कोमा एफ के अंदर कैसे एलिमेंट है, सारे मैपिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा ऑफ सिग्मा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैपिंग के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब लैम्डा में हमने लैम्डा मैपिंग में डिफाइन किया था, लैम्डा ऑफ सिग्मा किसके इक्वल था, सिग्मा ई के इक्वल था, ठीक है। अभी यहाँ पे लैम्डा सिग्मा आइडेंटिटी आ जाता है, तो सिग्मा ई भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा ऑन ई, ठीक है। सिग्मा ई आइडेंटिटी है ऑन ई, और सिग्मा ई किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल सिग्मा के इक्वल होता है ऑन ई। डेफिनेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ सिग्मा टू ई वो यूज़ किया है, सिग्मा ई किसके इक्वल होता है, सिग्मा के इक्वल होता है ऑन ई, ठीक है। दैट सिग्मा क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा ऑन ई। सिग्मा आइडेंटिटी है ऑन ई, तो सिग्मा ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, ठीक है। आइडेंटिटी मैपिंग ऐसे ही डिफाइन होती है, सिग्मा एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। तो सिग्मा अब क्या बन जाएगा, ई ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएगा, तो सिग्मा किस में बिलोंग कर जाएगा, जी ऑफ के कोमा ई से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हर जगह इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस था, सिग्मा हम कर्नल ऑफ लैम्डा से लेके चले थे और सिग्मा जी ऑफ के कोमा ई के अंदर बिलोंग कर गया है, तो कर्नल ऑफ लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, जी ऑफ के कोमा ई के इक्वल हो जाएगा। तो बस अब हम कर्नल ऑफ लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ ई कोमा एफ आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जी ऑफ के कोमा एफ मॉड जी ऑफ के कोमा ई। बस यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू।